बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके सामने ताबूत सकीना के बारे में बात करेंगे। ताबूत सकीना क्या है? यहूदी क्यों ये ताबूत हासिल करना चाहते हैं? ताबूत सकीना में क्या क्या चीज़ें थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में मुसलमानों की नई नस्ल नावाकिफ़ है, जो कि तमाम मुसलमानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। बाइबल के मुताबिक उसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जस्द खाकी और बाइबल ही की बाज़ रवायात की रूह से हड्डियाँ और कपड़े थे, और इसे हज़रत मूसा मिस्र से अपने साथ लाए थे। क़ससुल अंबिया में लिखा गया है कि इस मुतबर्रक संदूक में तौरात का असल नुस्खा हज़रत मूसा और हारून के असाओ पैरहन और मन का मर्तबान महफूज थे। इस ताबूत के बारे में अल्लाह सुबहाना व तआला का इरशाद गिरामी है, और उन्हें उनके नबी ने कहा कि इस यानी तालूत की बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास संदूक यानी ताबूत आएगा, उसमें तुम्हारे रब की तरफ से सकीनत, एक तसल्ली जिसको कहते हैं, सकीनत मतलब तसल्ली है, और आले मूसा और आले हारून ने जो कोई छोड़ा था उसमें से बाकी मांदा चीज़ें हैं, इसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। बेशक उसमें तुम्हारे लिए यकीनन एक निशानी है अगर तुम मोमन हो। इस आयत मुबारक से वाज़ेह होता है कि वो संदूक अल्लाह ताला की तरफ से तालूत के बादशाह मुकर्रर होने की निशानी था। अल्लाह ताला की तरफ से एक तसल्ली थी, इसमें मूसा व हारून अलैहिस्सलाम की आल के तरका की बाकी मांदा अशिया थीं। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हें शमशाद नामी दरख्त की मजबूत लकड़ी से बना हुआ और सोने का काम किया हुआ 3 गज लंबा और 2 गज चौड़ा एक अनोखा संदूक अता फरमाया, जो कि मुंतकिल होता हुआ हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचा। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जब संदूक मिला तो उसमें तमाम अंबिया इकराम और उनके मकानात की तस्वीरें थीं। सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपके मुक़द्दस मकान की तस्वीर एक सुरख याकूत यानी लाल पत्थर में थी। उस तस्वीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नमाज की हालत में थे, जबकि आसपास सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान मौजूद थे। ये तस्वीरें कुदरती थी, इंसान की बनाई हुई ना थीं। जब हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को ये संदूक मिला तो आप उसमें अपना ख़ास सामान रखने लगे। इसके अलावा संदूक में तौरात शरीफ की तख्तियों के टुकड़े, जन्नती लाठी, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का लिबास और हज़रत सैयदना हारून अलैहिस्सलाम का इमामा और उनकी लाठी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और बनी इसराइल पर नाज़िल होने वाला वो बर्तन भी था जिसमें आसमानों से मनो सलवा उतरा करता था। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जंग में इस संदूक को आगे रखते थे। इससे बनी इसराइल को सकून नसीब होता था। बनी इसराइल को जब कोई मुश्किल पेश आती तो वे संदूक को सामने रखकर दुआ करते थे। दुश्मनों के मुकाबले में उसकी बरकत से फतह पाते थे। जब आपस में इख्तलाफ होता तो संदूक से फैसला करवाते। संदूक से फैसले की आवाज़ आती थी। बलाएं और आफतें संदूक की बरकत से टल जाती थीं। इसराइली ताबूत सकीना को अपने किबला के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। तारीख़ की किताबों के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मज़बूत इमारत तामीर करने का फ़ैसला किया। ये इमारत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई और उसे हैकल सुलेमानी का नाम दिया गया। जब बनी इसराइल अल्लाह अज़्ज़ व जल की बहुत ज़्यादा नाफरमानी करने लगे तो उन पर यह गज़ब हुआ कि कौमें अमालेका के बहुत बड़े लश्कर ने हमला करके उनकी बस्तियां तबाह कर डाली और यह अनोखा संदूक भी उठा के ले गए। इसके बाद कौम अमालका ने संदूक को गंदी जगह रखकर बेअदबी की, जिसके नतीजे में वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए और उनकी 5 बस्तियां तबाह हो हलाक हो गईं। उन्हें यकीन हो गया कि ये सब मुक़द्दस संदूक की बेअदबी का नतीजा है। चुनांचे उन्होंने संदूक एक बैलगाड़ी पर रखकर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ छोड़ दिया। वह संदूक 4 फरिश्तों की निगरानी में उस वक्त के नबी हज़रत सैयदना शमूल अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। यूं बनी इसराइल को दोबारा ये अजीम नेमत हासिल हो गई। इस वाक़े के बाद बनी इसराइल ने हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर किया। बाद हज़ार रूमियों ने हमला किया और उसे एक बार फिर निशाना बनाया। बाद तारीख दानों का कहना है कि अहले बाबल इसे अपने साथ ले गए, जबकि एक राय
یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی۔ یہاں مسجد اقصی تعمیر کی گئی۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصی واقع ہے وہاں ان کا معبد تھا۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں، مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ وہ ہیکل ایک پسماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایات کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہے۔ یہ آپ کے سامنے تھوڑی سی معلومات رکھی ہیں۔ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کے حوالے سے تحریر کے تخلیق کار ہیں سمیع شہزاد۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔